वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज एक ऐसी समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि जो बहुत ही गहन हो गई है और ये घटना मेरे परिवार वालों के साथ, मेरे पीहर वालों के साथ घट चुकी है और आज ही घटी है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँ। कल ही मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि साइबर क्राइम वाले आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं। मैं उसके बारे में समझ ही रही थी, सुन ही रही थी कि आज सुबह ही मेरे पास एक मैसेज आता है मेरी भतीजी बहू का कि 40,000 रुपये बुआ जी मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। बुआ जी करके नहीं था, मतलब एक ऐसा मैसेज था कि प्लीज़ 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं 2 घंटे बाद आपको दे दूँगी और मेरा पेटीएम चल नहीं रहा है। और तभी मेरी बेटी का भी फ़ोन आया बैंगलोर से मेरे पास कि मम्मी ईशा भाभी का फ़ोन आया है। मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया और जितने भी लोग थे, सभी के फ़ोन एक दूसरे के पास आने जाने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये 40,000 रुपये की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। और जब हमने फ़ोन करने का प्रयास किया तो फ़ोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था, तो मैंने अपने भतीजे को किया, तो उसने कहा बुआ जी इस तरह से ईशा का जो व्हाट्सएप है वो हैक कर लिया गया है। तब मैंने पूछा कि ये हैक कैसे हो गया, क्या हुआ था? तब उसने बताया कि मेरी बेटी के पास एक कॉल आई थी जिसको उसने अटेंड नहीं किया और वो कॉल उसने अपनी मम्मी के पास कहा कि मम्मी आप किस-किस को नंबर दे देती हो और इस नंबर से मेरे पास ये कॉल आई है और मैं ऐसे बात नहीं करती। तब उसने दोबारा मतलब मेरी भतीजी बहू ने, ईशा ने दोबारा से वो कॉल बैक करी और जैसे ही उसने कॉल बैक किया, कॉल बैक करते ही उसका जो अकाउंट था, व्हाट्सएप था, वो हैक हो गया और चारों तरफ जितने भी उसके कॉन्टैक्ट में थे, नंबर थे, चारों तरफ ये मैसेज पहुंच गया कि मुझे 40,000 की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे 40,000 रुपये दे दीजिए। ये घटना बिल्कुल घर में हुई है और हम सब सुनते भी हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना किसी के साथ घटे तो प्लीज़ उसको पहले कन्फर्म कर लें, फ़ोन कर लें उससे कि क्या समस्या है और किस लिए आपको ये पैसे चाहिए, तब आप उसको 40,000 क्या 10,000 रुपये, 20,000 रुपये जो भी आपको देने हैं, तब आप दें। लेकिन क्या हुआ, एक सज्जन के पास ऐसे ही ये मैसेज पहुंचा, उसने आनन-फानन में तुरंत 40,000 रुपये उनके अकाउंट में भेज दिए। जैसे ही उन्होंने 40,000 रुपये भेजे, तभी एक मैसेज और आता है कि ये पैसे कम हैं, आप 30,000 और दे दीजिए। उन्होंने 30 ना दे के 5,000 रुपये और दे दिए। 45,000 रुपये उस अकाउंट में दे दिए और वो पैसा कहाँ पहुँचा, उस हैकर के पास। 1 घंटे बाद वो ईशा के हस्बैंड के पास जाता है और कहता है कि भैया ऐसी क्या ज़रूरत थी भाभी को कि उन्होंने मैसेज करके 40,000 रुपये माँगे थे और मैंने दे दिए, तो अब सब ठीक है ना? अरे मेरे भाई, तुम जो ये अब पूछने आए हो, वो पैसे देने से पहले पूछना चाहिए था ना आपको। तो नीरज ने कहा कि भाई तूने तब तो पूछा नहीं, तूने पैसे क्यों, मैंने तो नहीं माँगे थे। तू मेरे से फ़ोन करता कि भाई क्या दिक्कत है? परिवार में सब सकुशल है क्या? भाभी का इस तरह से मैसेज आया है, किस लिए पैसे चाहिए? तब तो तुमने आनन-फानन में कर दिए, जाने तुम कितने बड़े हितैषी हो और अब तुम मेरे पास आए हो कि मैंने कर दिए। तो सुबह से ही सभी घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने जाके साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस स्टेशन में करवाई। उस सज्जन व्यक्ति से भी नीरज ने कहा कि आप जाओ साइबर क्राइम में, ये पैसों की रिपोर्ट करवाओ, क्योंकि उस भैया के तो पैसे गए ना, 45,000 रुपये का उन्हें चूना लग गया। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, पहली बात तो इस तरह के किसी भी मैसेज पे को आप अगर आ रहा है आपके पास ये मैसेज, तो कन्फर्म कर लें जिसका भी मैसेज है कि आप किसी मुसीबत में तो नहीं है और मेरे पास ये मैसेज आया है। और अगर वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो तुरंत उस मोबाइल को आप तुरंत ब्लॉक मार दीजिए। और प्लीज़ आप लोग सभी सावधान हो जाइए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसके चंगुल में फँस गए हैं।
तो केवल आपस में एक दूसरे से वार्ता करके ही हम इस मेजर प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ ऐसे साइबर क्राइम से बचिए, उसके नंबर को देखकर उसकी रिपोर्ट करिए, और जब भी आपको अगर किसी को पैसे भेजने भी हैं तो उससे कंफर्म करके जब भेजिए। जय हिंद, जय श्री राम।